ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नौमीड्यते भ्रवपुषे तदिदम्बराय। गुञ्जावतंस परिपिच्छलसन्मुखाय। वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु। लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। श्री ब्रह्मा उवाच। ब्रह्मा ने कहा, नौमी मैं जसोगान करता हूं। ईड्य हे पूज्य, ते आपका अभ्र काले बादल की तरह, बपु से शरीर वाले, तडित बिजली की भांति, अंबराय जिसके वस्त्र, गुंजा घुंघची से बने, अवतंस कान के आभूषण, परिपिच्छ तथा मोर पंख, लसत शोभायमान, मुखाय जिसका मुखमंडल, वन्यस्रजे वन्य फूलों की माला पहने, कवल कौर वेत्र दंड विषाण सिंह का बना बिगुल, वेणु तथा बांसुरी, लक्ष्म लक्षणों से युक्त, श्रिय जिनका सौंदर्य, मृदु मुलायम, पद जिसके पांव, पशु ग्वाले नंद महाराज के, अंगजाय पुत्र को। अनुवाद। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं। अतएव आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं और आपकी स्तुति करता हूं। हे ग्वाल नरेश पुत्र, आपका दिव्य शरीर नवीन बादलों के समान गहरा नीला है। आपके वस्त्र बिजली के समान देदीप्यमान हैं और आपके मुखमंडल का सौंदर्य, आपके गुंजा के बने कुंडलों से तथा सिर पर लगे मोरपंख से बढ़ जाता है। अनेक वन्य फूलों तथा पत्तियों की माला पहने तथा चराने की छड़ी, लकुटी, श्रृंग और बंसी से सज्जित आप अपने हाथ में भोजन का कौर लिए हुए सुंदर रीति से खड़े हुए हैं। तात्पर्य। पिछले अध्याय में ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा ने भगवान के ग्वाल मित्रों तथा उनके बछड़ों को चुराकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी, किंतु जब कृष्ण ने रंच भर अपनी योग शक्ति प्रदर्शित की तो ब्रह्मा जी पूर्णतया मोहित हो गए और अब वे अत्यंत विनय एवं भक्ति भाव से उन्हें सादर नमस्कार करके उनकी स्तुति करते हैं। इस श्लोक में कवल शब्द कृष्ण द्वारा बाएं हाथ में चावल तथा दही के कौर का सूचक है। सनातन गोस्वामी के अनुसार
कृष्ण अपने हाथ में गाय चराने वाली छड़ी लिए थे और बाईं कांख में श्रृंग दबाए थे। उनकी बंसी उनकी कमर पेटी के नीचे लगी थी। रंग बिरंगे जंगली खनिजों से अलंकृत सुंदर बाल कृष्ण बैकुंठ के ऐश्वर्य को लजा रहे थे। यद्यपि ब्रह्मा ने भगवान के असंख्य चतुर्भुज रूप देखे थे, किंतु अब उन्होंने द्विभुज कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर दिया, जो नंद महाराज के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी ने इसी रूप की स्तुति की है। समस्त समुपस्थित वैष्णवों एवं वैष्णवी जनों के चरणों में प्रणाम करके श्री कृष्ण की स्तुति की व्याख्या की जाती है। श्री ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के समस्त बछड़ों और गोप बालकों को चुरा लिया था, और श्री कृष्ण जब बछड़ों को खोजने गए तो वे बछड़े उनको मिले नहीं। वे बहुत चिंता में पड़े थे। भगवान का मुख फीका हो गया था, चिंता में थे कि हमारे बछड़े क्या हुए। और वहां से लौटे जमुना जी के पुलिन पर, जहां वे भोजन कर रहे थे सब गोप सखा, तो वहां आकर के भगवान ने देखा कि गोप बालक भी नहीं है। तो इससे और चिंता बढ़ गई। कभी जमुना पुलिन, कभी वन में बछड़ों को खोज रहे हैं, उधर नहीं मिलने पर फिर इधर आते हैं, कभी जमुना तट पर, कभी वन में, कभी जमुना तट पर, कभी वन में, फिर ऐसे भ्रमण करते रहे। और अंत में भगवान ने अपने को बछड़ों के रूप में व्यक्त किया और गोप बालकों के रूप में अपने से अपने को हाँकते हुए ब्रज में आए और अपने से अपने को चराते थे। वही बछड़ा थे, वही गोप थे, सब कुछ वही। यहाँ तक कि छड़ी, छींके, बच्चों के जूता आदि सब वही बन गए। ब्रह्मा जी ने 1 साल के बाद देखा, ध्यान दिया तो वे सभी बछड़े ज्यों के त्यों चल रहे थे और गोप बालक भी थे। तो ब्रह्मा जी जिनको मोहित किए थे उनको देखे, कभी बछड़ों को देख रहे हैं, गोप सखाओं को देख रहे हैं, और इधर जो नए बन गए हैं उनको भी देखे। तो ब्रह्मा जी बड़े फेर में पड़ गए कि सच्चे कौन हैं। जिनको मैं मोहित किया हूं वे सच्चे हैं कि ये जो कृष्ण के साथ चल रहे हैं, चला रहे हैं, वे सच्चे हैं। तो इस तरह से विचार कर रहे थे। तब तक ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी बछड़े विष्णु स्वरूप हैं और सभी गोप, सब कुछ विष्णुमय। और अंत में उन्होंने देखा कि सब रूप का समाहार हो गया और केवल कृष्ण बचे हैं, केवल कृष्ण। जिस रूप का वर्णन इस पहले श्लोक में है, तो ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करने लगे। वास्तव में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी पर बहुत अनुग्रह किया, बहुत कृपा किया, और कृपा करके अपना बाल गोपाल स्वरूप उन्होंने दिखाया। ब्रह्मा जी की स्तुति से यह सिद्ध है कि श्री कृष्ण का यह जो नंद महाराज के पुत्र रूप में अभिव्यक्ति है, कृष्ण बाल गोपाल, बाल कृष्ण, यही मूल भगवान है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने इसी भाव को व्यक्त किया है और भगवान ने बहुत अनुग्रह करके उनको ये रूप दिखाया। तो ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ
वे श्री कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में समझ गए। वास्तव में पहले से ही जानते थे, भगवान की मंजू महिमा देखने के लिए बछड़ा और गोप सखा चुराए थे। तो भगवान ने मंजू महिमा दिखा दिया। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी कहते हैं नौमी। नौमी का अर्थ है नमस्कारोमि, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। क्यों प्रणाम कर रहे हैं? ते तुभ्यम, आपको प्राप्त करने के लिए। मैं आपकी नित्य लीला में हो जाऊं, चाहे बछड़ा बनकर या तृणलता बन करके, मैं इसके लिए आपका जसगान कर रहा हूं, आपकी स्तुति कर रहा हूं। आप ही वास्तव में स्तुति के योग्य हैं, परम प्रशंसनीय हैं। आपकी लीला, आपका चरित्र परम प्रशंसनीय है। ईड्य का अर्थ है स्तुत्य, स्तुति के योग्य। आप ही जसोगान करने योग्य हैं। आपका ही जस गाना चाहिए, आपकी स्तुति करनी चाहिए, आपसे प्रेम करना चाहिए। आप सबसे श्रेष्ठ हैं, तो परम प्रशंसनीय हैं। हे ईड्य, हे प्रशंसा के योग्य, ते नौमी, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। आपको प्रणाम कर रहा हूं, इसमें आपको शब्द लगाने की जरूरत क्या थी? भगवान बड़े आश्चर्य में थे, वे चकित लीला कर रहे थे। ब्रह्मा जी उनके सामने बारंबार दंडवत प्रणाम कर रहे थे, तो भगवान चकित थे कि ये 4 मुंह वाला जानवर क्या कर रहा है। वो तो गोप बालक के रूप में लीला कर रहे थे। वे चकित ये भी नहीं समझ रहे थे कि इसका आईडी क्या है, कहां से आया है, क्या नाम है और क्यों दंडवत मार रहा है। ब्रह्मा जी तो निहाल हो गए थे ये रूप देख करके। वे कहें आपको प्रणाम कर रहा हूं। आपको तात्पर्य था गोप बालक को, नंद महाराज के पुत्र को यह शब्द विशेषण आया है, को प्रणाम कर रहा हूं। ब्रह्मा जी इस विश्व के रचयिता हैं और भगवान के बाद इसके इंचार्ज भी, वे सबसे बड़े मैनेजर हैं इस प्राकृतिक जगत के। तो उनकी बड़ी महिमा है। उनके 4 पुत्र पहले हुए थे, सनत कुमार आदि, नारद जी इनके पुत्र हैं और सबसे बड़े आचार्य हैं, भगवान की भक्ति के प्रशंसक। पर इतने महान ब्रह्मा जी, जिनके पुत्र भगवान शिव हैं, और सारी सृष्टि ही इनसे उत्पन्न है, ऐसे श्री ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को, जो कि बछड़ा चला रहे हैं, 5 बरस के हैं, उनको बारंबार दंडोत कर रहे हैं। सबसे पहला शब्द निकला नौमी, नमस्कारोमि, मैं प्रणाम कर रहा हूं। ईड्य, हे स्तुति करने योग्य। यदि इस संसार में किसी का गुण गाना चाहिए तो वो कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का ही जस गाना चाहिए, श्री कृष्ण ही स्तुति के योग्य हैं। ईड्य, ईड्य का अर्थ वाणी के विषय। ईडा या ईरा का अर्थ होता है वाणी, और ईड्य का अर्थ है वाणी के विषय, स्तुति के योग्य। आप ही स्तुति के योग्य हैं। मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, आपकी कीर्ति गा रहा हूं, आपको प्रणाम कर रहा हूं।
और भगवान की विशेषता बता रहे हैं। अभ्र बपुसे, अभ्र का अर्थ है मेघ, बादल, बपू का अर्थ है शरीर, बपू से तृतीया में, जिनका शरीर श्यामल मेघ की तरह है, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूं। अभ्र अपह बिभर्ति इति अभ्रः, जो जल को धोवे, जल धारण करे, उसको अभ्र कहते हैं। नव जलधर, नवीन श्याम जलधर के समान जिनका बपू है, हे प्रभु मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। अभ्र बपू से और तड़िदम्बराय, तड़ित, तड़ित कहते हैं विद्युत को। अंबर वस्त्र, जो बिजली की तरह चमकने वाले पीला वस्त्र पहने हैं, पीतांबर पहने हैं, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। जिनका सांवला शरीर है और कपड़ा पीला है, अंबर पीला है, पीला इतना चमक रहा है जैसे विद्युत। तड़ित, तड़ित की तरह जिनका पीतांबर स्फुरित हो रहा है, चमक रहा है। सांवले शरीर पर विद्युत के समान वस्त्र फहरा रहा है, पहने हैं वस्त्र और एक ऊपर लिए हैं दुपट्टा, वही सब बिजली की तरह। तड़िदम्बराय, तो इस पर प्रश्न होता है किसको प्रणाम कर रहे हैं। वे सांवले तो भगवान विष्णु भी हैं और श्री रामचंद्र भी हैं, और वे भी पीला वस्त्र पहनते हैं, तो आप किसको प्रणाम कर रहे हैं। तो विशेषता बता रहे कृष्ण की। गुंजावतंस परिपेक्ष लसन मुखाय, भगवान विष्णु से और श्री रामचंद्र से भेद करके कहते हैं आपका स्पेशल स्वरूप है। गुंजावतंस, आप कान में गुंजा का कुंडल पहने। गुंजा एक फल होता है, एक लता होती है, लता में फल लगता है। वो फल पकने पर थोड़ा थोड़ा उजला होता है और लाल और काला धब्बा होता है। आप लोगों ने देखा होगा गुंजा। तो उसकी माला गुथी गई है और माला को श्री कृष्ण कान पर धारण किए हैं और कुंडल के आकार में कुछ बना हुआ है। तो गुंजावतंस, अवतंस का अर्थ है कर्णभूषण, कुंडल। भगवान विष्णु गुंजा का कुंडल नहीं धारण करते हैं, सोने का कुंडल धारण करते हैं। लेकिन वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण गुंजावतंस, गुंजा का कर्णभूषण धारण किए हैं और परिपीच लसन मुखाया और बरहा पेड़, मयूर पंख का मुकुट पहने हैं, जिसमें परितः पिच है। उस मुकुट में परितः सब ओर मोर पंख के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए हैं। परिपिछ लसन मुखाया, इसके कारण जिनका मुख बहुत सुंदर लगता है। चारों तरफ मयूर पंख धारण किए हैं, मुख में, इधर उधर केशों में, जहां तहां, और कोई बड़ा मोरपंख है तो उसमें फिर छोटे मोरपंख, फिर उसमें छोटे मोरपंख, ऐसे नए नए मोरपंख तत्काल के गिराए हुए मयूरों द्वारा, उसमें हिंसा नहीं, स्वाभाविक गिराते हैं, उसको भगवान धारण किए हैं। इसे लसन मुखाया, गुंजा के कर्णभूषण,
और मोरपंख के कारण जिनका मुख बहुत सुंदर है, शोभायमान है, अच्छा लग रहा। लसत मुखाया, लसन मुखाया, जिनका मुख शोभायमान है, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। श्री ब्रह्मा जी भगवान के मुख को देख रहे हैं, इतना सुंदर है, भोला भाला मुख। अब ब्रह्मा जी माफी मांग रहे हैं, इसीलिए श्री कृष्ण अब प्रसन्न हैं, क्योंकि अब बछड़े मिल गए और सखा भी मिल जाएंगे, इसलिए वे प्रसन्न हो गए। तो लसन मुखाया, ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपका मुख बड़ा सुंदर है। पहले तो श्री कृष्ण को चिंता में डाल दिए थे कि बछड़े क्या हुए, गोप बालक क्या हुए, और अब प्रसन्न है, लसन मुखाया, मुख बहुत सुंदर लग रहा है। तो ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। बारंबार प्रणाम कर रहे हैं और बारंबार सबसे पहले जिस रूप का वे दर्शन किए हैं उस रूप का वर्णन करते हैं। गुंजावतंस परिपिच्छ लसन मुखाय वन्यस्रजे, और वन्य स्रज, वन की माला, वन में खिले हुए पुष्पों की और पत्रों की माला धारण की, अनेक मालाएं धारण की। ऐसा वर्णन है 12वें अध्याय में कि ब्रज से श्रृंगार होने के बाद भी बच्चे आकर के वन के फूलों से, पत्रों से, स्तबक से अपना श्रृंगार करते थे और श्री कृष्ण का श्रृंगार करते थे। तो श्री कृष्ण को अनेक मालाएं पहनाई गई हैं और एक एक माला अनेक प्रकार के फूलों से युक्त है, अनेक प्रकार के फूल, और उसमें अनेक प्रकार के पत्ते, लाल पत्ते, हरे कोमल कोमल पत्ते लगे हैं मालाओं में। उसको वन्य कहते हैं। वन्य का अर्थ है वन में उत्पन्न, पुष्पों और पत्रों की बनी हुई मालाएं धारण की, वन्य सृजे। और कवल बेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्री है। और भी परम शोभा की बात है कि श्री कृष्ण उस समय में अपने बाएं हाथ पर दही भात का कवर लिए हैं। दही भात का कवर बड़ा कवर है, सब एक बार में खाते नहीं हैं, दाहिने हाथ से थोड़ा थोड़ा लेकर के खाते रहते हैं। खाते हुए घूम रहे थे, वन में बछड़ा खोज रहे थे। इसे खाते हुए कुंज में, जमुना के तट पर, पहाड़ में इधर उधर खोजा करते थे। भगवान को बैठकर खाने की भी फुर्सत नहीं थी, इतना व्यग्र थे। तो हाथ में दही भात का कवर लिए चले गए खोजने, और ब्रह्मा जी के सामने भी उसी रूप में खड़े हैं। कोई बहुत बड़े यज्ञ पुरुष के रूप में बहुत शुद्धि से खाना पीना या मुंह धो लेना, ऐसा कोई नियम भगवान का नहीं था। ब्रज सखाओं के साथ खा रहे थे और उसी समय बछड़े नहीं दिखाई दे तो उठकर चल दिए खोजने के लिए। तो दही भात का कवर हाथ पर लिए तो लिए चले गए। कवल बेत्र विषाण वेणु, और बेत भी बछड़ा हाँकने के लिए जो छोटी छड़ी थी बेत की, वो भी लिए हैं। और वेणु सिंह का बना हुआ बिगुल, गोप वत्सों का नाम पुकारने के लिए, सखाओं को पुकारने के लिए रखे हैं। एक प्रकार से लाउड स्पीकर का काम करता था वन में। इधर उधर वन में बछड़े चले जाएं और सखा चले जाएं तो कैसे खोजेंगे। श्री कृष्ण उनका नाम बोलते थे, नाम बोलने पर दौड़ करके चले आते थे। बछड़े भी आ जाते थे और गोप बालक भी। तो श्री कृष्ण के पास ये सब साधन थे गोवत्स चारण के। बेत्र विषाण है, विषाण मतलब सिंह है, और बेत मतलब छड़ी,
इन सब लक्षणों से युक्त भगवान, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं। कवल बेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्री। इस अध्याय के पहले वर्णन है 12वें अध्याय में कि श्री कृष्ण किस तरह से खा रहे थे और उनकी कैसी शोभा थी, कौन सामान कहाँ रखे थे, खाते समय कौन सामान कहाँ रखे थे। तो गोप बालकों के बीच में बैठे थे और सभी उनके सामने थे, सभी गोप सखा उनके सामने थे, किसी के तरफ पीठ नहीं था, सबके सामने थे। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलेषु। इसी का ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो, अपने उदर के कपड़ों में, दोनों कपड़ों के बीच में बांसुरी रखे थे। श्री कृष्ण धोती पहनते हैं तो धोती के ऊपर फेंट बांध लेते हैं दूसरा कपड़ा, तो दोनों कपड़ों के बीच में, फेंट और धोती के बीच में खोस लिए थे बांसुरी। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे, और बाएं कोख में, कुक्षी में बेत और सिंह दबा लिए थे। ये सब स्टैंड है, कौन कहाँ रखेंगे कृष्ण, तो बेत और सिंह को बाएं कोख में रखे थे और बामे पाणव मसृण कवलम, और बाएं हाथ की हथेली पर स्निग्ध कवर, स्निग्ध मतलब दही से युक्त, घी से युक्त कवर रखे थे। बहुत सुंदर चावल, और चावल सना हुआ था दही से और घी से। स्निग्ध मसृण कवलम, और तत्फलानी अंगुलीसु, और तत्फलानीसु, और दही भात के साथ उसके योग्य फल, जैसे टेटी का अचार या अदरक का अचार, नींबू का अचार, अंगुलीसु, और अपने बाएं हाथ की अंगुलियों के संधि में अचार खोसे थे। बाएं हाथ की हथेली को फैलाया था, उस पर दही भात का कवर था। परम सुंदर हाथ, छोटा सा हाथ, और अंगुलियों में अचार खोसे थे, दबाए थे। कभी दही भात खा लिए और उसके बाद सुंदर अंगुली से छोटा छोटा अचार लेकर के थोड़ा चीख लेते थे, चख लेते थे, और फिर खाकर फिर स्टैंड पर रख लेते थे। ब्रह्मा जी जब स्तुति कर रहे थे उस समय भी वे ऐसा लग रहा था कि अभी पूरा खाए नहीं है, थोड़ा खा लें। ब्रह्मा जी इसीलिए कवल शब्द कह रहे हैं। कवल बेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्री, हाथ में दही भात का कवर लिए हैं, अचार खोसे हैं अंगुलियों में, और बेत और सिंह लिए हैं, और बांसुरी। इन सब लक्षणों से जिनकी शोभा बढ़ रही है, श्री कृष्ण इसी तरह सुंदर लगते हैं। अगर वे हाथ धो लिए होते, कुल्ला कर लिए होते, तो उतने अच्छे नहीं लगते। जितना दही भात का कवर लिए और खाते हुए अच्छा लग रहा है। देखते लड्डू गोपाल जी हाथ में लड्डू लिए चलते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ दही गिराए हैं, कुछ कृष्ण बलराम दही गिराते हैं, कुछ जूठा खाए हैं, मुंह में लगा है, तो अच्छा लगता है। तो श्री कृष्ण ऐसे अच्छे लग रहे हैं। लेकिन 5 वर्ष के बच्चे हैं तो कैसे रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे ना।
छोटा छोटा हाथ, कोमल कोमल अंगुली, खा रहे हैं, खा भी रहे थे और उसी समय बछड़ों को, गोपों को खोज भी रहे थे। ये श्री कृष्ण की शोभा है, ये श्री कृष्ण की महिमा है। तो ऐसे श्री कृष्ण को नवमी मैं प्रणाम कर रहा हूं। ब्रह्मा जी तो ऐसा नहीं करें, नहीं हाथ धो लीजिए, ऐसे जूठे हाथ वाले, जूठे मुंह वाले को मैं प्रणाम नहीं करता हूं। नहीं, मैं ऐसे ही खाने वाले को प्रणाम करता हूं। मृदु पद है, और जिनका चरण कमल बहुत सुकुमार है, मृदु है, छोटे छोटे पैर हैं और बहुत मृदु। वृंदावन में श्री कृष्ण कभी पादुका धारण नहीं करते हैं। घास पर, पत्थर पर, कंकड़ पर चलते हैं, लेकिन वैसे ही मृदु पद है। उन्हीं मृदु चरण से ही वे बछड़ों की खोज कर रहे थे। जिनका चरण अतिशय सुकुमार है, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। पशुपंग जाया, पशु का पालन करने वाले नंद महाराज, पशुप तस्य अंग जाय पुत्राय। श्री कृष्ण किसके पुत्र हैं? पशुओं का पालन करने वाले के पुत्र हैं। पशुप अंग जाय, पशुप मतलब गोप, गौओं का पालन करने वाले नंद महाराज के पुत्र को मैं प्रणाम कर रहा हूं। श्री कृष्ण इस स्तुति से परम प्रसन्न होते हैं जब उनको नंद महाराज का पुत्र कहा जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकजस्ति धूलि सदृशम विचिंतया। हे नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका किंकर हूं, मैं आपका दास हूं। जैसे तैसे मैं इस विषम भवसागर में गिर गया हूं, इस प्राकृतिक जगत में गिर गया हूं, संसारिक बंधन में हूं। आप मुझे यहां से उठाइए, इस भवामुधि से उठाइए और मुझे चरण कमलों में स्थान दीजिए। अपने चरण कमलों की धूली है, मुझे समझिए। आपके चरण कमलों की धूली समझ करके आप मेरा उद्धार कीजिए। हे नंद महाराज के पुत्र, अयि नंद तनुज, हे नंद महाराज के तन से, शरीर से उत्पन्न, अयि नंद तनुज किंकरम माम पतितम विषमे भवाम। भगवान चैतन्य महाप्रभु भव अम्बुधि, भव समुद्र को विषम कह रहे हैं। यह संसार सागर बहुत विषम है, यहां मैं गिरा हूं। काम क्रोध लोभ का दास बन गया, भवसागर में गिरकर। मैं वास्तव में आपका नित्य दास हूं। तो आप मुझे इस भवसागर से उठा लीजिए और अपने चरणों में स्थान दीजिए। अपने चरणों की धूलि सदृशम विचिंत, आप मुझे चरण कमल की धूलि के समान समझिए। यहाँ पर पशुप अंग जाया से भाव हो रहा है कि भगवान को नंद महाराज का पुत्र या यशोदा का पुत्र कहने पर अधिक प्रसन्नता होती है। जब भक्त के साथ भगवान का संबंध जोड़ा जाता है और वैसे संबोधन किया जाता है तो वो संबोधन उनको बहुत प्रिय लगता है। जैसे देवकी नंदन, माता देवकी से संबंध करके कहा जाता है, नंद नंदन, नंद तनुज, नंद किशोर, गोपीनाथ।
राधा श्याम सुंदर। जब किसी भक्त के साथ संबंध जोड़ करके, प्रेमी के साथ संबंध जोड़ कर कहा जाता है तो वो श्री कृष्ण को बहुत पसंद करता है। और श्री कृष्ण का नाम भी ऐसे ही है, जैसे उनका प्रसिद्ध नाम है गोपाल। गोपाल, गायों का पालन करने वाले। गोपाल, पशुपांगजाय, पशुप अंगजाय। अंग का अर्थ शरीर, पशुप, पशु, पशु का पालन करने वाले का पुत्र। श्री कृष्ण किसी वेद पढ़ने वाले का पुत्र नहीं है, बहुत भारी यज्ञ करने वाले, बहुत भारी तपस्या करने वाले के पुत्र नहीं है, पशु का पालन करने वाले के पुत्र है। सीधा साधा कृष्ण का परिचय है। हे नंद पुत्र, आपको प्रणाम है। नौमीड्यते भ्रवपुषे तदिदम्बराय, गुंजावतंस परिपिच्छ लसन मुखाय, वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु, लक्ष्मण श्रिये मृदु पदे पशुपांगजाय। क्या सौभाग्य ब्रह्मा जी का है, भगवान को सामने देख करके प्रणाम कर रहे हैं। चरण का वर्णन, माला का वर्णन, मुख का वर्णन, ईड्य शब्द के द्वारा यही भाव है कि वास्तव में श्री कृष्ण का ही जस गाना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, गुण गाना चाहिए। और एक विशेष ध्वनि हो रही है कि इसी लीला का, गोचारण लीला, वत्सचारण लीला का गान करना चाहिए और इसी रूप का ध्यान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। नौमिद्यते भ्रवपुषे तदिदम्बराय, गुंजावतंस परिपिच्छ लसन मुखाय, वन्या सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्रिये। कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्रिये। कवल वेत्र विषाण वेणु, इन चार विशेष लक्षणों से जिनकी शोभा बढ़ रही है, लक्ष्मण श्रिये। ऐसे श्री भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, स्तुति कर रहा हूं। यही वाणी की सफलता है कि भगवान का कीर्तन किया जाए, श्री कृष्ण का, और जस गाया जाए और बारंबार प्रणाम किया जाए। अपनी प्रसिद्ध स्तुति में श्री ब्रह्मा जी प्रत्येक श्लोक में कहे हैं, ब्रह्म संहिता में, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूं। तो श्री ब्रह्मा जी सबसे बड़े ज्ञानी हैं, वेदवेत्ता हैं, वेद का तात्पर्य जानने वाले और सबके गुरु हैं, और वे कहते हैं कि मैं आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूं। तो इसमें क्या संदेह रहा कि श्री कृष्ण ही भजनीय हैं, श्री कृष्ण ही कीर्तनीय हैं। बहुत से सिद्धांत ब्रह्म संहिता में व्यक्त हुए हैं और उसी तरह इस स्तुति में भी अनेक सिद्धांत प्रकट होंगे। तो हम लोगों का परम सौभाग्य है कि इसी वृंदावन धाम में ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी और हम लोग उसे सुन रहे हैं, गा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में बारंबार जगह जगह यह बात कही गई है कि इन लीलाओं को जो कहता है, सुनता है, वह इन्हीं लीलाओं में प्रवेश करता है। जो भगवान के सखा श्री कृष्ण के साथ खाते हैं, खेलते हैं, गाय चराते हैं, वत्स चराते हैं, इसको हम सुनते हैं और सुनने पर
पढ़ने पर एक लालसा उत्पन्न होती है और उसी लालसा से एक दिन ऐसा समय आता है कि हम भी उसी लीला में शामिल होते हैं। यही लीला कथा के श्रवण कीर्तन का फल है। तो प्रतिदिन एक श्लोक की व्याख्या की जाएगी। इस सत्र में 8वें श्लोक तक लिया जाएगा। वैष्णवों को परम धन्यवाद जिन्होंने हमें अवसर दिया कृष्ण कथा गाने का, बोलने का। पहले भी चर्चा किया था कुछ भक्तों ने कि वृंदावन में पुरुषोत्तम मास में कुछ कृष्ण कथा होनी चाहिए, तो मैं टाल देता था, नहीं अभी तो बॉम्बे कह कर आए हैं, अभी नहीं। परंतु वैष्णव दास जी पहुंचे, भक्तों के साथ में कहे कि अब लगभग समाप्त हो चुका है पुरुषोत्तम मास, तो समाप्ति के 7 दिन कम से कम कुछ कथा हो जाए। तो मुझे अच्छा लगा, ये श्री कृष्ण की इच्छा है, प्रभु सौभाग्य देना चाहते हैं। इस तरह से आप लोगों ने प्रेरणा दिया और तत्काल व्यवस्था भी कर दिया सबकी, उसके लिए धन्यवाद है। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद।